हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 के मैथमेटिक्स, जिस चैप्टर का नाम है आयु एंड जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स। कक्षा 12 के लिए आज हमारा पहला वीडियो है, तो आप इसके अंदर आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट और प्यार बनाए रखें आपका, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट के अंदर ज़रूर बताएं, ताकि आपके अच्छे पॉजिटिव कमेंट से हमें एनर्जी मिलेगी, तो हम आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेके आते रहेंगे आपके लिए। तो आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स के बारे में। तो पहले पहले हम थोड़ी सी मैट्रिक्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, अवयव ए दिया हुआ है, इसके अंदर हमारे पास ये मैट्रिक्स है। इसके अंदर हमें क्या क्या क्वेश्चन के अंदर बताना है, एक तो हमें कोटि बतानी, कोटि क्या होती है, अवयव की संख्या बतानी है, अवयव बताने जो इसके अंदर आपको दिए हुए क्वेश्चन के अंदर। तो बेटा सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जो ये आपको दी हुई ना इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। अगे ना, ये मैट्रिक्स का ये सिंबल होता है, जिसे हम बोलते हैं बड़ा वाला कोष्टक। ऐसा ये क्या होता है, इसका सिंबल दिया करे, इसको हम क्या बोलेंगे, सिंबल दिया करे। और इसके अंदर देखो, इस मैट्रिक्स के अंदर ये सिंबल है, ये क्या है, सिंबल। जो ये आधी रेखा के अंदर होते हैं ना, इसको हम बोलते हैं पंक्ति। क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं। जैसे ये पहली पंक्ति, ये दूसरी, ये तीसरी। जैसे यहाँ पे आए हो ना, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति। और जो खड़ी रेखा होती है ऐसे, जो खड़ी रेखा है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम। क्या बोलते हैं, कॉलम। क्या बोलेंगे इसके अंदर, कॉलम। ये आपको ध्यान रखना। जो आधी रेखा है उसको तो हम क्या बोलेंगे, रो यानी पंक्ति बोलेंगे। जो खड़ी रेखा है इसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। जैसे यहाँ पर देखो, ये दिया हुआ, ये खड़ी रेखा है, 2, 3 और 4, या कि ना। अब देखो, किसी भी चीज की हमें क्या निकालनी, कोटि। क्या निकालनी, कोटि। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लिखते हैं, इसका सूत्र का m इंटू एन। यानी किसी भी आपको मैट्रिक्स दे रखी है, उसकी आपको कोटि बताना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, m इंटू एन। यहाँ पर m किसको दर्शाता है, पंक्ति को। किसको दर्शाता है, पंक्ति को। और n किसको दर्शाएगा, कॉलम को। किसको दर्शाएगा, कॉलम को। ये बीच में इंटू का चिन्ह ऐसे दिया हुआ है ना, यहाँ पर ऐसा नहीं दोनों को इंटू करेंगे, इंटू करना नहीं, हमें सिर्फ बताना है। अब देखो, जैसे हमें इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर कितनी पंक्तियां हैं, 1 2 3। कितनी पंक्तियां हैं, 1 2 3। तो इसके अंदर हमारे पास देखिए 3 पंक्तियां, तो हम क्या लिख देंगे, m का मान 3 इंटू कोटि कितनी है इसके अंदर, नहीं, जैसे पंक्ति कितनी आ गई, 3। अब इसके अंदर कॉलम कितने हैं, कॉलम गिनो, 1 2 3 और 4। तो हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू 4। तो हमारे पास इसकी कोटि क्या होगी, 3 इंटू 4। 3 इंटू 4 यानी हमारे पास किस कोटि का है, 3 इंटू 4 कोटि का हमारे पास ये अवयव दिया हुआ है। यानी हमें मैट्रिक्स दे रखी है, ये आगे देखो। और इसके अंदर क्या होते हैं, अवयव की संख्या। अवयव की संख्या जो होते हैं, जो इसके मैट्रिक्स के अंदर जो हमें अवयव दिया हुआ है ना, इन सबको वही तो क्या होते हैं, अवयव की संख्या होते हैं। यानी इसके अंदर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने इसके अंदर, 12। देखो, प्रत्येक बार हम गिन तो नहीं सकते हैं, इसलिए अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अवयव की संख्या निकालना है, तो कुछ मत करो, पंक्ति को और कॉलम को आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। देखो, इसके अंदर कितनी पंक्तियां, 3। कितनी है, 3। 3 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। क्योंकि इसके अंदर कॉलम कितने हैं, 4। 3 को 4 से गुणा करेंगे, कितना जाएगा, 12। यानी इसके अंदर टोटल अवयव कितने हैं, 12। टोटल अवयव कितने दिए हुए इसके अंदर, 12। हमने अभी गिने थे, कितना आ गए, 12। अब हमें देखना है ए अवयव A13, यानी उस अवयव को नाम बताओ। इसके अंदर बेटा हमें सब ध्यान रखना, पहली तो क्या थी, पंक्ति, बाद में क्या आता है, कॉलम। पहली पंक्ति, बाद में आता है कॉलम। यानी A13 लिखा हुआ है, A13 लिखा ना, यानी वो अवयव देखिए जो पहली पंक्ति में हो। किसके अंदर हो, पहली पंक्ति में हो, परंतु उसके पास स्तंभ कौन सा रहना चाहिए, तीसरा। यानी यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखे A13, यानी इसका मतलब क्या हुआ, पंक्ति पहली रहनी चाहिए और कॉलम कौन सा रहना चाहिए, तीसरा। पंक्ति तो पहली है, परंतु कॉलम कौन सा रहना, तीसरा। पहला, दूसरा, तीसरा, तो क्या देगा, 19। तो कौन सा अवयव है हमारे पास, 19 नंबर, तो इसका गया 19। अब हमें दूसरा एक और दिया हुआ है, A21। A21 को मतलब दिया दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम। इसका हमें क्या बतानी है, दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम। दूसरी पंक्ति, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति ना, और पहला एक कॉलम, तो कॉलम यही पहला रहा, क्या देगा, 35। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 35।
अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास A33, यानी इसके अंदर कह रहा है तीसरी पंक्ति रहनी चाहिए और तीसरे हमारे पास क्या रहना चाहिए, कॉलम रहना चाहिए। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और ये मेरे पास क्या है, तीसरी पंक्ति। तीसरी तो पंक्ति परंतु कॉलम भी क्या रहना चाहिए, तीसरा। पहला, दूसरा और तीसरा, तीसरी पंक्ति तीसरा एक कॉलम क्या गया हमारे पास, -5। क्या लिखना हमें, आपको -5 लिखना है। अगला हमें दिया हुआ है दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। दूसरी पंक्ति, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ क्या गए, 5/2। हम इसका आंसर क्या लिख देंगे, 5/2। ये हमारा था पहला क्वेश्चन। बेटा ये क्वेश्चन ने, अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आपके मैट्रिक्स की नॉर्मल बेसिक जानकारी के ऊपर दिया हुआ है, तो आप इससे आपको नॉर्मल बेसिक जानकारी प्राप्त हो सकती है। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना और इसी के साथ में आप इसी क्वेश्चन के हेल्प से एक्सरसाइज नंबर 3.1 के आसानी से आप क्वेश्चन भी कर सकते हो। अब देखिए बच्चों, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, हमने इस एक्सरसाइज नंबर 3.1 से दो प्रकार के क्वेश्चन है। उसमें से पहला प्रकार के अंदर तो हमने देख लिया था 40 कैसे निकालते हैं, तो इसके अंदर अवयव की संख्या कितनी है, कौन सा अवयव है उसको कैसे देखेंगे, यानी पहले हमें पंक्ति लेना, बाद में हमें क्या लेना, कॉलम लेना। अब देखो सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या हमें दिया हुआ है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स तो ए है और एक मैट्रिक्स बी है, यानी हमारे पास एक तो मैट्रिक्स ए है और एक हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, बी। दोनों आपस में क्या है, इक्वल। दोनों आपस में क्या इक्वल है, तो हम क्या कह सकते हैं, यानी इसका अवयव के आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी इसका पहली पंक्ति पहला स्तंभ वाला अवयव, यानी इसका पहली पंक्ति पहला स्तंभ वाला अवयव, इसकी भी पहली पंक्ति और पहला स्तंभ वाला अवयव के दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ऐसे बराबर होंगे तो हमें इसके अंदर एक्स वाई जेड, और क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ एबीसी और एक्स वाई जेड की हमें क्या निकालनी, वैल्यू निकालनी। तो आपको ध्यान रखना, अगर इसकी पहली पंक्ति पहला स्तंभ है तो इसकी भी हमें क्या लेनी, पहली स्तंभ पहला स्तंभ लेना, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ लेना है। दोनों को आपस में क्या करना, इक्वल करना, ताकि हम एक्स वाई जेड और एबीसी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो देखिए हम इसके अंदर कैसे सोल्व करेंगे, पहले देखो हमें क्या यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x+3 बराबर के अंदर क्या दिया हुआ, 0। 0 आ गया। अब देखो प्लस का 3 है, उधर जाएगा तो किसका रह जाएगा, -3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। ये आ गया हमारे पास x की वैल्यू। अब इसी प्रकार हम निकालते हैं z की वैल्यू। क्या लिखेंगे, z+4 बराबर में हम क्या लिखेंगे, 6। बराबर में हम क्या लिखेंगे, 6। कैसे लिखेंगे, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसकी भी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ बराबर में 6। तो z बराबर 6, ये प्लस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 में से 4 निकालेंगे कितना बचेगा, 2। यहाँ z का मान कितना आ गया हमारे पास, 2। अब हमें निकालते हैं y की वैल्यू। तो y की वैल्यू क्या दी हुई है, 2y-7 बराबर में क्या है, 3y-2 -2। अब इसको देखो ध्यानपूर्वक सुनो, जो चर है उसको तो एक तरफ लेके आ, जो अचर है उसको एक तरफ लेको। ये 3y प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो हम क्या लिखेंगे, 2y माइनस का 3y बराबर -2। ये अचर है जो माइनस का 7 है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 7। लिख देंगे प्लस का 7। अब यहाँ पर देखो माइनस वाली संख्या बड़ी है तो आंसर भी किसमें आएगा, माइनस। लगा दो माइनस। 3 में से 2 चला गए, कितने बच गए, y। यानी 3 रोटी में से हमने 2 रोटी खा गए तो फिर से क्या बच गई, 1 रोटी। तो यहाँ पर लिखना माइनस का y। यहाँ पर देखो 7 में से 2 चला जाए, कितना बचेगा, 5। यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5। y की वैल्यू कितनी आ गई, -5। ये तो हमने निकाल लिया x y z की वैल्यू। अब हम निकालना ए बी सी का मान। किसका निकालना, ए बी सी का मान। चलो एक हमें क्या दिया हुआ है, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ए की वैल्यू। अब हम क्या लिखेंगे, a माइनस ए बराबर क्या लिखना है, बराबर -3। a बराबर क्या आ जाएगा, -3। ये माइनस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। प्लस का 1। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। यानी a का मान क्या आ जाएगा, -2 आ गया। अब हमें निकालना b की वैल्यू, ये रहा b। b के अंदर हम क्या लिखेंगे, b-3 बराबर किसके, 2b+4 के। 2b+4 के। अब देखो ये 2b प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। मैं लिख देंगे माइनस का 2b बराबर 4 उधर है, ये माइनस का 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3। अब देख 2b में से 2b भी नहीं, 2b में से एक भी चला जाएगा, कितना बचेगा, -b।
बराबर 7, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस की 7, इनके आंसर आ जाएगा माइनस का 7। क्या गया बी का मान। अब हमें निकालना सी का मान। सी का मान क्या लिखेंगे इसके अंदर, ये राशि यानी दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। हम क्या लिखेंगे 2c प्लस का 2 बराबर में क्या आएगा 0, लिख दो बराबर में 0। तो 2c बराबर माइनस का 2, प्लस वाला 2 उधर जाएगा तो किसको देगा माइनस का, तो मैं लगा दिया माइनस। तो मेरे को c की वैल्यू निकाल, तो c बराबर क्या है माइनस 2/2, कैंसिल एक बार, एक किसका आ रहा माइनस का, यहाँ c की वैल्यू कितनी आ गई माइनस की 1, माइनस का 1 आ गया ना। ये था हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन। अगर देखो एक्सरसाइज नंबर 3.1 के अंदर दो प्रकार के क्वेश्चन है, अभी जो मैंने हमने बात की थी सेकेंड क्वेश्चन के अंदर, इसके अंदर ध्यान रखना है जो आपको दो मैट्रिक्स दे रखी रहेगी ए और बी, ए बी मानो कुछ भी मान सकते हो, तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है इसका अवयव सेकेंड वाले मैट्रिक्स के आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। यहाँ देखो यहाँ पर दिया हुआ x प्लस 3 किसके बराबर होगा, इसका भी पहली पंक्ति पहले स्तंभ यानी 0 के बराबर होगा। इसी वजह से आपको क्या निकालना है, जो आपको दे रखा है उसकी हम वैल्यू आराम से ज्ञात कर सकते हैं।